एक बात तो तय है कि शिरोमणि अकाली दल के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, यानी पार्टी पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। पहले तो जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो वैसे ही एक पूरा गुट खड़ा हो गया सुखबीर बादल के खिलाफ। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दे दो और उसी के बाद कोर कमेटी डिसॉल्व कर दी गई। माना जाता है कि सुखबीर बादल ने इंग्लैंड से आते ही इस तरह से कदम उठाया ताकि जिस तरह का विरोध उनके खिलाफ हो रहा है उन सभी विरोधियों के खिलाफ एक ही एक्शन किया जाए। यानी कोर कमेटी के डिसॉल्व होते ही पहले तो 8 लोग हैं, जिसमें से बीबी जागीर कौर हैं, चंदू माजरा हैं, ये सब तकरीबन 8 मेंबर हैं जिन्हें पहले तो एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में जिस तरह से सुखदेव सिंह ढींडसा है उन्हें इस पार्टी से अब बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ढींडसा हैं वो बीजेपी के करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन पहले उनकी अपनी पार्टी थी यानी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, और 3.5 साल यानी अप्रैल 17, 2021 को ये पार्टी खड़ी की गई थी। 3.5 साल बाद ये पार्टी का विलय कर दिया गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। माना तो ये जा रहा था कि अकाली दल को मजबूत किया जाएगा, लेकिन अब ये शिरोमणि अकाली दल बिखरती हुई नजर आ रही है, 2 गुटों में बट गई है। सुखदेव सिंह ढींडसा उन्होंने कहा है कि पार्टी के ये सारे लोग जो निष्कासित कर दिए गए हैं वो जल्द ही एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में सुखबीर बादल को भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा। मामला यहाँ तक है कि अकाल तख्त है और SGPC है, वहाँ तक ये मामला पहुँचा है और हमने जो जाना है कि उनसे पार्टी की परफॉर्मेंस के अलावा भी कई सवाल पूछे गए। उन्होंने जवाब तो ज़रूर दिया, लेकिन इस बीच में पावर प्ले चल रहा है, यानी दाव पेच चल रहा है। सुखबीर बादल की पूरी कोशिश है कि बादल परिवार से सत्ता हाथ से ना निकल जाए, और ये सत्ता सरकार फॉर्मेशन की नहीं है, वो सत्ता है कि वो अकाली दल में अहम रूप पर बने रहें। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो लॉयलिस्ट हैं सुखबीर बादल के, अगर हम बात करें उसमें से महेश इंद्र गरेवाल हैं, साथ में अगर हम बात करें दलजीत चीमा है, तो इस तरह से कई ऐसे नेता हैं जो कि उनके साथ में हैं और वो उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुखबीर बादल और उनके जो साथी हैं वो एक तरफ हो चुके हैं और जो विरोधी हैं जिनको एक्सपेल कर दिया गया वो एक तरफ हैं। अब आगे आने वाले दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से पहले भी 2022 हो या फिर इस बार का लोकसभा चुनाव हो, लगातार शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ गिरता जा रहा है और जो विरोधी हैं इनका मानना है कि ये सारी जिम्मेदारी सुखबीर बादल की बनती है और उनको अब जो प्रेसिडेंट है शिरोमणि अकाली दल का वो रहने का पूरा अधिकार नहीं बनता है। उनका इस्तीफ़ा पहले भी मांगा गया है, लेकिन अब अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं और अब सुखदेव सिंह ढींडसा कह रहे हैं कि ये एक और मीटिंग जल्द ही करेंगे और उसमें एक नतीजा सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि शिरोमणि अकाली दल अब मुसीबत में नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, चुनाव आज तक।